हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा आगे, पहले उसका फर्स्ट प्रोसेस ये है कि फॉर्म फिलअप हो रहा है। आप सबको मालूम होगा और कई ऐसे विद्यार्थी होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि फॉर्म मैं फिलअप बाद में कर लूँगा। भाई मैं एक बात बता दूं आपको कि फॉर्म फिलअप जो पहले कर रहा है या करने वाला है, पहला नंबर तो आपको कई स्टूडेंट है जो अगल बगल भी मेरे हैं, और मैं खुद यही सोच रहा था कि वैकेंसी 32,000 है, तो 32,000 वैकेंसी में क्या होगा। ये नहीं सोचना मेरे भाई कि 32,000 वैकेंसी में क्या होगा। मुझे ये सोचना है कि मुझे एक पोस्ट से बस मतलब है, उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप लोग अभी तक अगर फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं तो फॉर्म को फिलअप इसलिए कर दें क्योंकि फॉर्म का सर्वर जो है बहुत ही ख़राब चल रहा है। आप उसको सही से अगर फिलअप नहीं कर पाएंगे सही समय पे तो आप इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप अपने जोन का सही ढंग से चयन करें और अपने पोस्ट का भी सही ढंग से चयन करें। मैं आगे बात करूँगा इस दोनों चीज़ पे कि आपको कौन सा जोन डालना चाहिए, कौन सा जोन नहीं डालना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभी तक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉर्म नहीं डाले ये सोच के कि भाई मेरा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा। तो पहला काम ये है कि पहले आपको सबसे पहले ये सोचना है कि भाई मैं फॉर्म डाल रहा हूँ तो मुझे निश्चिंत है कि मेरी जॉब होगी, क्योंकि भाई मैं फॉर्म ही डाल रहा हूँ। फॉर्म डालना ही पहला प्राथमिकता है कि मेरा जॉब होगा। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि पहला प्राथमिकता यही है कि आप फॉर्म को फिलअप करें। और फॉर्म फिलअप करने का जो तरीका है मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँ कि आपको तो पहला आधार कार्ड जरूरी है कि आधार कार्ड आपको चाहिए। दूसरी बात, आपके जो भी अपने से फॉर्म नहीं भरेंगे आप, अगर फॉर्म ये रेलवे वाला हो गया, एसएससी वाला जो भी है, ये करेक्शन करने का डेट देता है, मगर करेक्शन से पहले ये कहने का मतलब ये है कि आप फॉर्म को गलती अगर भरते हैं तो वो अगर पकड़ दिया करेक्शन गलती तो भाई वो फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा। अगर बताइए इतना मेहनत किया हुआ अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो कितना अफसोस होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि फॉर्म आप अपने से कैफे में जाके बढ़िया से भरवाएं। और खुद कैफे वाले को नहीं बोल देना है कि भाई जो भरिएगा आप सब अच्छे से भर दिएगा, नहीं भाई, आपको स्टेप बाय स्टेप वो भरेगा और स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है क्या भर रहा क्या नहीं भरा रहा। इसलिए क्योंकि अगर गलती हो जाएगी मेरे भाई तो एक गलती और जिंदगी भर आपके नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप फॉर्म अच्छे से भरें। और किस जोन से भरना है तो मैं आपको बताता हूँ। 2-3 ऐसे जोन है जो मेरे अंदर है जो मैं आपको बताता हूँ। एक जोन छत्तीसगढ़ है, दूसरा हुबली है, तीसरा एक जोन छत्तीसगढ़, दूसरा हुबली, तीसरा आपका गुवाहाटी, चौथा एक जोन मैंने रखा है जो वो है चेन्नई। ये 4 जोन ऐसे हैं जो मैं अपने लिए रखा हूँ। तो मुझे जो भी पसंद आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में मैंने किस जोन में भरा है फॉर्म, तो आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो सभी डिटेल। तो मैं उस जोन में फॉर्म भर दूंगा। तो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई अगर आप सच में अगर अच्छा चाहते कि जॉब हो तो आप जितना दूर भाग सकते उतना दूर भागे। इसलिए क्योंकि भाई देखिए जो नजदीक में है वो नजदीक जो वो रहेगा जिसका बढ़िया एग्जाम के लायक वो इंसान है, मतलब अच्छी तैयारी उसकी है, तो वही रहेगा। भाई अगर आप हमारा मॉडरेट है, हम ज्यादा जान रहे कि मेरा 60 से ज्यादा नहीं आएगा तो मैं क्यों 70 वाले पे भरूं। भाई मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ, मैं उससे अच्छा कि मैं दूर कहीं भरूं जो मेरा जॉब हो जाए। ये माइंड में नहीं रखना है कि आपको नजदीक भरना है मेरे भाई, नजदीक नहीं भरना है, आपको दूर फॉर्म भरना है ताकि आपका जॉब हो जाए। तो मैंने वही किया है। मैं अपने जोन से हट के, मेरा बिहार पड़ता है, बिहार में हाजीपुर छोड़ दिया मैंने और भी कई सारे जगह छोड़ के मैं अपना फॉर्म भरा हूँ गुवाहाटी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने झूठ नहीं बोल रहा है, मैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने गुवाहाटी जोन से फॉर्म भरा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने पोस्ट प्रीफरेंस जो डाला है, पोस्ट प्रीफरेंस में आपको मैं दिखा रहा हूं, मैं सीरियल वाइज मैंने बनाया है उसको और अपने उसी हिसाब से पोस्ट प्रीफरेंस जो है मैंने अपने हिसाब से और दोस्त के मदद से मैंने पोस्ट प्रीफरेंस को बनाया है। और पोस्ट प्रीफरेंस को वही मैं अपलोड वहां किया हूं जो मैं बना के पहले रखा था। मैं आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आप चाहेंगे तो आप भी इस पोस्ट प्रीफरेंस को दे सकते हैं, मगर आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए, तब आप देना मेरे भाई। अगर कलर विजन होगा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरे में कोई कलर विजन नहीं है, इस वजह से मैंने वो उस पोस्ट को भरा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं तैयारी करते हैं,
जो अच्छी बात है, क्योंकि ये नहीं सोचता कोई भी इंसान कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, ये कोई नहीं सोचता मेरे भाई। तो आप सबसे पहले काम है कि फॉर्म को भरें, क्योंकि फॉर्म जब तक नहीं भरेंगे तब तक आपका जॉब नहीं होगा। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि कितना फॉर्म गिरा है, कितना फॉर्म गिरेगा, तब तो भी आपका क्लियर हो गया कि आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए क्योंकि बता रहा हूँ कि रेलवे का जो साइड है वो बिल्कुल ही एकदम बर्बाद चल रहा है, किसी काम का नहीं चल रहा है। कुछ भी हो सकता है भाई, क्रश भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, मगर उसका वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। वो बोलेगा 22 तारीख पूरी गया भाई, 22 तारीख के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। आप लाख हंगामा करके भी कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा है कि मैं पहले ही फॉर्म को भर दूं, क्यों ना समय रहते। तो आज 13 तारीख हो गया, मैंने आज फॉर्म फिलअप कर दिया भाई। मैंने आज पूरी रात भर जाग के अपने फॉर्म को फिलअप किया हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बता रहा हूँ। इतना टेंशन मेरे दिमाग में था फॉर्म भरने का, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे भाई। तो फॉर्म मैंने भर दिया है, अब मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। अब केवल एक काम है, अपने पूरे हिम्मत और ताकत से, जुनून से बस पढ़ना, और पढ़ के इस बार नौकरी ले लेना, बात खत्म। तो आप लोग भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। मुझे आशा है कि आप लोग अगर मेरे वीडियो को देखे होंगे, सही अगर लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आगे भी मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।